पंजे खड़े कर लें, दोनों हाथ शरीर के पीछे, कमर गर्दन सीधी। पंजों को खड़ा कर पैरों की उंगली और मुठों को मिलाकर दबाएं, ढीला करें, दबाएं, ढीला करें, धीरे धीरे करो सविता जी, ऐसे जल्दी जल्दी करने का लाभ नहीं है, आपको मिलाकर दबाना है। आवाज के साथ चले, कि कसकर बंद करेंगे, यहाँ प्रभाव को महसूस करें और फिर खींचकर खोले, खोलिए, खींचकर एक एक करें, इस अंतर को महसूस करना है। दबाएं, बंद करें, कसकर दबाएं, कुछ सेकंड्स रुक कर देखें, अनुभव करें, खोल दे, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। कम से कम इस गति से अवश्य करें, बंद करें, खोलें। जो आप कर रहे थे वो बहुत जल्दी, मतलब सिर्फ खोल बंद कर रहे थे, उसका सिर्फ ये है कि वार्म अप हो जाएगी एक। और अगर किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत है, उसमें लाभ लेना चाह रहे हैं, तो रुकना होगा हर क्रिया में। जो भी क्रिया जिस भी स्थिति के लिए आप करेंगे, उसमें रुक कर करेंगे तो उस लाभ को मिलेगा। बाकी वार्म अप है। पंजे ताने सामने की ओर शक्ति के साथ, अपनी ओर पूरा खींचे, अपनी ओर। घुटनों का पृष्ठभाग स्वाभाविक ही जमीन पर लगेगा, पृथ्वी पर। जब आप अपनी ओर खींचेंगे, वो लगना चाहिए, यहाँ पिंडलियां पूरी खिंच जाती हैं। सामने, घुटने आसन से उठने ना दें, खींचे पूरा, गर्दन सीधी, गर्दन को झुकने ना दें। आज हम गर्दन की ही क्रियाएं करेंगे, तो उस पे ध्यान दे के उसमें दोष ही ना आए, उसको झुकने ना दे, स्वाभाविक रखे, तानना भी नहीं है। अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, सामने। पूरा ध्यान अपनी क्रिया पर रखें, जो क्रिया कर रहे हैं उस पर ध्यान रखें कि वहां से कहां कहां मेरा प्रभाव आ रहा है। कोई ध्यान इधर उधर ना लेके जाएं। अपनी ओर। अब आप सब पुराने हो गए हो, आपको क्रिया का मालूम है, देखने की आवश्यकता नहीं है, तो ध्यान, आंखें बंद कर ध्यान अपनी क्रिया पर रखें। सामने, अपनी ओर, पंजे दाईं ओर, अंगूठे मिलाकर रखने का प्रयास करें। बाईं ओर, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। मध्य में, पंजों को सामने की ओर ताने, धीरे धीरे दाईं ओर ले जाए मिलाकर, अपनी ओर ले आए और बाईं ओर गोलाकार घुमाएं, बिल्कुल धीरे, जल्दी नहीं करनी, कोई भी क्रिया में जल्दी नहीं। योग और व्यायाम, योगासन और व्यायाम में यही अंतर है कि हम धीरे करते हैं आसनों को। अगर धीरे करते हैं तो वो आसन है, रुक के करते हैं तो वो आसन है, और जल्दी करते हैं तो वो व्यायाम बन जाता है। वो शरीर की गर्माहट तो आएगी शरीर में, उसकी फैट तो पिघलेगी, लेकिन जो आसनों का जो हमें अंदर से अनुभूति होती है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए धीरे करें सभी, उसको महसूस करें। आपको स्क्रीन पर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आंखें बंद कर अपनी क्रिया को देखें। केवल वही व्यक्ति स्क्रीन पे देखें जो नए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा, बाकी सभी आंखें बंद करके रखें।
इसी प्रकार बाएं से दाएं घुमाएं, धीरे घुमाना है। जितना आप आराम से धीरे करेंगे आपका मन शांत होता जाएगा। यहीं से मेडिटेशन शुरू है। वापस दाईं टांग को मोड़ें, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा जंघा के नीचे रखें, पैर को सामने से इस प्रकार चलाएं जैसे साइकिल के पैडल पर रखा पंजा घूमता है। बाईं टांग सीधी, पंजा खींच कर रखें। बहुत अच्छा प्रयास है सभी का। घुटने के जोड़ प्रभाव में सामने जाए, दोनों पैर आपस में मिलें। इसी प्रकार विपरीत दिशा से भी घुमाएं। चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे, वहां तनाव ना आए। अन्यथा होगा क्या कि जो क्रिया कर रहे हैं वहां के दोष ठीक कर रहे हैं और चेहरे पर तनाव आ जाएगा। जो क्रिया करे प्रसन्नता से करे। आप स्वयं आसन लगाकर बैठे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है सभी का। वापस टांग सीधी, यही क्रिया बाईं ओर से करें। अब दाईं टांग सीधी, पंजा खींच कर रखें। धीरे करें अरोड़ा जी, पूरा उठाइए टांग को। विपरीत दिशा से उल्टा घुमाएं। सामने जाएं, दोनों पैर आपस में मिले। अब पैर नहीं मिला रहे अरोड़ा जी, सामने लेके जाओ, पैरों को मिलाओ। हाँ, पूरा घूमेगा तभी पैर। वापस टांग सीधी, एड़ियां पंजे में ला लें। दाईं टांग को मोड़ें, टखने को रखें बाईं जंघा पर। दोनों हाथों से दाएं घुटना पकड़ें, नीचे आसन पर लगाएं, दबाव बनाएं ऊपर शरीर के साथ। दबाव बनाएं, धड़ ना झुके बिल्कुल भी। नीचे ऊपर, इसी प्रकार करते रहें। बाईं टांग सीधी, पंजा खींचा रहे। जंघाओं की मांसपेशियों पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। छोटी छोटी क्रियाएं हैं, जब आप नित्य प्रति करते हैं तो आपने महसूस किया होगा टांगों की नसों पर इसका प्रभाव अच्छा पड़ता है, टांगों की थकान दूर होती है, कुछ का पद्मासन भी लगने लगा होगा।
दाईं हथेली घुटने के नीचे, बाईं टखने के नीचे। उठाएं पैर को, एक लाइन में रखें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दूर से दूर चलाएं। एक सीध में रखना है पैर को पूरा, एड़ी घुटना पूरा दाएं पूरा बाएं लेके जाए। गति को नियंत्रित रखें, एक लय में करें। बहुत अच्छा। पूरा ध्यान अपनी क्रिया पर, आंखें बंद हैं। बहुत अच्छे हम साधक हैं। बाईं टांग को इतना हम खींच कर रखें कि उसका घुटना ना उठे। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। नितंबों के जोड़ लचीले बनते हैं। वापस टांग सीधी, बाईं टांग को मोड़ें, टखने को रखें दाएं जंघा पर। उसी प्रकार बाएं पैर को, बाएं घुटने को पकड़े दोनों हाथों से, घुटना नीचे लगाएं आसन पर, ऊपर शरीर के साथ करते रहे। इसी प्रकार दोनों साइड दबाव बनाकर रखना है, पृथ्वी पर लगाकर भी और शरीर के साथ भी। पृथ्वी पर लगाने के लिए जबरदस्ती ना करें, धड़ ना झुकाए नीचे। अरुणा जी, आप अपने टखने को ना घुटने पे रखिए। जब आप नीचे लगाते, ऊपर लगाते हो तो ऊपर, हाँ यहाँ रखो। ठीक है, अब ठीक है। बाईं हथेली घुटने के नीचे, दाईं टखने के नीचे। उठाएं पैर को, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दूर से दूर चलाएं। नीचे वाला पंजा खींचिए सुषमा जी। हाँ, बनीता जी पंजे को मत पकड़िए, हाथ को टखने के नीचे रखिए, पंजे को नहीं पकड़िए। हाँ, मनोज जी दूसरा पैर काफी हिल रहा है, उसको खींचो नीचे सामने। वापस टांग सीधी, दोनों टांगों को मोड़ लें, तलवों को मिला लें, पंजों को ग्रिप कर एड़ियां शरीर के नजदीक करें, खींचे अपनी ओर। कमर सीधी, गर्दन सीधी, घुटने ऊपर नीचे, ऊपर पूरा ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करते रहें। वापस पैर खोलकर विश्राम, शरीर ढीला, आंखें बंद। प्रभाव को महसूस करें। पद्मासन, एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाईं टांग को मोड़, एड़ी को नाभि के बाईं ओर पेड़ों पर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़, एड़ी को नाभि के दाईं ओर पेड़ों पर इस प्रकार स्थित करें कि दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी हो। घुटने आसन पर, हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करें। गहरा लंबा श्वास
धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। अधिकतम श्वास बाहर कर पेट की मांसपेशियों का संकोचन इतना करें कि नाभि मूल रीढ़ की ओर लगे। मूल बंद लगाएं। पेट ढीला कर धीरे धीरे श्वास कंठ तक भरें। पुनः मूल बंद लगाएं। यह एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार श्वास बाहर निकालें व भरें। गहरा लंबा श्वास मन को एकाग्र करने में सहायक है। तीन बार ओम ध्वनि पश्चात गायत्री मंत्र। ध्वनि शुद्ध, स्पष्ट व भावयुक्त हो। श्वास भरकर मुख को गोल कर एक साथ आरंभ करेंगे। श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्र खोलें। पद्मासन खोलें। पैर खोल लें, थोड़ा हिला डुला लें। आज हम सर्वाइकल संबंधी कुछ क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, यानी गर्दन के क्षेत्र को, सर्वाइकल के क्षेत्र को प्रभावित करने वाली कुछ क्रियाएं। अब कईयों के मन में प्रश्न रहता है, या ये मानव की प्रवृत्ति है कि हमें तो सर्वाइकल का पेन नहीं है, हम क्यों करें ये क्रियाएं। रहता है, थोड़ा सा हाथ वाथ हिलाते रहिए कि हाँ या नहीं है। थम्स अप, अनम्यूट नहीं करना, थम्स अप। कि होता है, ये मन में आता है। कई बार हम विशेष रूप से रखते हैं कि मोटापे के लिए कुछ क्रियाएं या कोई क्लास करेंगे, तो मन में स्वाभाविक ही आता है हमें मोटापा नहीं है तो आज हमारे लिए नहीं है। कमर दर्द के लिए तो कमर दर्द नहीं है, ऐसा कुछ होता है, हाँ या ना? होता है, ठीक है। तो सर्वाइकल संबंधी क्रियाएं
यानी कि गर्दन को प्रभावित करने वाली कुछ क्रियाएं हैं। अब गर्दन सभी के पास है, वहां की 7 गोटियां होती हैं, सर्वाइकल के क्षेत्र में 7 गोटियां होती है, वो सभी की होती हैं। जरूरी नहीं है कि उसमें दोष आ जाए उसके बाद हम उसे ठीक करें, लेकिन जो भी क्रियाएं आज हम करेंगे, जो भी आसन हम आज करेंगे, वो उस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले होंगे। यानी उन अंगों को और ज्यादा पोषण मिलेगा, उन नसों को, उन नाड़ियों को। और अगर पेन है तो धीरे धीरे ठीक होगा, नहीं है तो नहीं होगा। और उन नाड़ियों से, वहां से जो प्रत्येक कोटि से हमारी नाड़ियां निकलती हैं, नसें निकलती हैं, जो शरीर के अन्य अंगों में जाती हैं, तो जहां जहां वो जाएंगी वो अंग भी स्वस्थ बनेंगे। और आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सर्वाइकल की 7 गोटियां हैं जो हमारे ऊपर के क्षेत्र को, आंखें, मस्तिष्क, चेहरे की सारी मांसपेशियां, हमारे हाथों की सारी, ये सारी की सारी इन 7 गोटियों से ही प्रभावित होती हैं। अगर ये 7 गोटियां हमारी स्वस्थ हैं तो ये सारे शरीर के अंग, बहुत से अंग हैं जो ठीक रहते हैं। हमारा जो साइनस है, हमारी थायराइड ग्लैंड है, जो बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, वो सब ठीक रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर्वाइकल का पेन, कि हमारे कंधों पर अकड़न है या गर्दन के पीछे अकड़न है तो ही हम सर्वाइकल की क्रियाएं करें, बल्कि कोई भी थायराइड किसी को है उसके लिए भी लाभदायक है, किसी को आंखों के लिए लाभदायक है, किसी को चेहरे की मांसपेशियों के लिए लाभदायक है, मस्तिष्क के लिए लाभदायक है। तो सर्वाइकल मतलब वैसे तो पूरी रीढ़ ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज हम सर्वाइकल की क्योंकि करेंगे तो इसलिए सर्वाइकल के लिए आज हमारा विशेष ध्यान रहेगा। इन क्रियाओं के करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है कुछ बातों का। जिनको सर्वाइकल का पेन है वो तो विशेष रूप से बहुत धीरे करेंगे। बाकी भी आज सब हम धीरे ही करेंगे क्योंकि अनुभव करेंगे। जो हम डेली करते हैं, आप कभी किसी के मन में क्या आएगा कि डेली तो हम इतनी धीरे नहीं करते, वो हम वार्म अप कर रहे होते हैं कि हम क्रियाएं जो करनी होती है वो धीरे ही करनी होती है। सिर्फ वार्म अप, शरीर में गर्माहट आ जाए, जोड़ गर्म हो जाए, उसके लिए हम जल्दी भी कर लेते हैं। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन आगे झुकाने की नहीं करेंगे। बाकी जिनको सर्वाइकल का पेन है, बाकी सभी गर्दन आगे झुकाने की भी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर क्रिया में रुकने का प्रयास करेंगे। जब भी व्यक्तिगत करेंगे, ये चीजें मैं उनके लिए बता रही हूँ जो बाद में व्यक्तिगत भी अभ्यास करेंगे उसके लिए। और रुक कर उसके लाभ को, उसके प्रभाव को महसूस करेंगे कि क्या उसका प्रभाव आ रहा है। आंखें बंद करके करने की कोशिश करेंगे। कहीं कुछ देखने की आवश्यकता हो, केवल तब आंखें खोलें। आपको कुछ नहीं देखना कि मैं स्क्रीन पे नजर आ रहा हूँ या क्या नहीं, या कौन स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उस चीज से आप निकल जाइए। ठीक है, तो ये चीजें कुछ ध्यान में रखते हुए करेंगे। जिनको दर्द है वो भी करें, जिनको दर्द नहीं है वो भी करें। कुछ खड़े होकर करेंगे, 1-2 आसन और 1-2 क्रियाएं। खड़े हो जाएं आसन पर। ताड़ आसन पूरे शरीर के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। तो सबसे पहले हम ताड़ आसन की ही तरह से सहायक क्रिया करते हैं। एड़िया पंजे मिला लें, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर ऊपर ले जाएं, खींच दें, पूरा खींच दें। अब आपको महसूस आज करना क्या है कि पूरा ध्यान केवल और केवल अपने गर्दन वाले क्षेत्र पर लेके जाना है। बाकी के शरीर पे जो प्रभाव पड़ता है वो हर रोज हम देखते ही हैं, लेकिन आज हमें ध्यान अपने गर्दन के क्षेत्र पर लेके जाना है। खींचे भुजाओं को ऊपर, एड़ियों को भी ऊपर उठा दें और ध्यान अपने गर्दन पर रखते हुए धीरे धीरे आगे पीछे चलना आरंभ करें। धीरे धीरे आगे, कुछ कदम धीरे धीरे आगे, कुछ कदम पीछे। ध्यान अपनी गर्दन पर। देखिए कि इस समय गर्दन कैसे प्रभाव में आ रही है। गर्दन को हल्का सा भी आगे ना झुकने दें और उस पर तनाव नहीं हो, खिंचाव हो, तनाव नहीं हो। बहुत सुंदर कर रहे हैं। मध्य में। अब पंजे नीचे रख लें, एड़ियों को उठाएं। सॉरी, एड़ियां नीचे रख लें, पंजों को उठाएं, एड़ियों के बल चलें।
करते रहें। वापस हाथ नीचे, आंखें बंद, शरीर ढीला, प्रभाव को महसूस करें। आज आप सभी साधक ध्यान अपनी गर्दन पर रखेंगे। केंद्र के बाद जो आज चर्चा है उसमें मैं आपसे ही पूछूंगी, मैं खुद से नहीं, आप लोगों से बात रहेगी। विश्राम के दौरान हाथों को पीछे बांधना नहीं है, खोल के रखें, हाथ बगल में दाएं बाएं रखें। अरोड़ा जी, हाँ, कोई भी हाथों को जब भी हम विश्राम बोले पीछे बांधे नहीं। इसका रीजन है बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ना है, कहीं भी कोई बंधन ना हो। दोनों हाथों को सामने लाके मिला लें, हथेलियां मिलाएं सामने। धीरे धीरे, एक सेकंड, पीछे ले जाएं, पीछे ले जाकर मिलाएं, सामने पीछे, पीछे कोशिश करें ऊपर जाए, सामने आपकी कंधों के सीध में जाए, पीछे कोशिश करें जितना ऊपर जा सकता है उतना ऊपर लेके जाए, सामने पीछे, सामने पीछे, सामने पीछे ले जाकर मिलानी जरूर है, कोशिश करनी है, अधिकतर की मिलेगी। सामने पीछे, ये ऊपर की साइड को प्रभाव को महसूस करें। सामने पीछे, सामने पीछे, सामने पीछे, हाथ नीचे। अब यही दोनों भुजाएं बगल में हैं, यहां से धीरे धीरे उठा दें, हथेलियां ऊपर करके और ऊपर ले जाकर मिला दें। खींचे, मिलाएं, गर्दन सीधी है बिल्कुल, थोड़ी सी भुजाएं गर्दन से पीछे जाएं, कानों के पीछे लगे, ऊपर मिलाएं, नीचे ले आए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, गर्दन झुकेगी नहीं ना आगे, हल्का सा बल्कि पीछे ही रखें, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, वापस, शरीर ढीला। दोनों हाथों को सामने, जैसे हम कटी चक्रासन में करते हैं उस तरह से कर लें, हथेलियां एक दूसरे के सामने, खिंची हुई भुजाएं। अब कटी चक्रासन में जो हम करते हैं, दोनों भुजाएं एक साथ जिस साइड जाती हैं गर्दन उस साइड जाते हैं, यहां थोड़ा सा फर्क करेंगे, दोनों भुजाएं लेके जाएं दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, दोनों भुजाएं दाईं ओर ले जाएं, गर्दन बाईं ओर, थोड़ा सा रुके और प्रभाव को महसूस करें, गर्दन दूसरी ओर जा रही है जैसे मकर आसन में जाती है। धीरे धीरे वापस, गर्दन भुजाएं मध्य में, अब दोनों भुजाएं ले जाएं बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, इस प्रभाव को महसूस करें, बहुत ज्यादा प्रभावकारी है, एकदम खिंचाव में आती है मसल्स। वापस दोनों चीजें मध्य में, गर्दन भी और भुजाएं भी। अब विपरीत लेके जानी है, भुजाएं दाएं, गर्दन बाएं, ध्यान रखना इस चीज का। दूसरी ओर, 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 मध्य में, दोनों हाथ नीचे। अपने जब गर्दन एक साइड हमारी भुजाएं गई, दूसरी साइड गर्दन, तो उस मसल्स पर अलग तरह से, जैसे मकर आसन में होता है ट्विस्टिंग, उसी तरह से ट्विस्टिंग होती है ऊपर की हमारी नसों पर, नाड़ियों पर। दोनों हाथों को दाएं बाएं खोल लें, खींचे, पूरा खिंचाव, पूरा खिंचाव रखें, और अब भुजाएं ऐसे ही खींची हैं, धीरे धीरे दाईं ओर घूम जाए, धड़ सहित गर्दन भी घूमे, दाईं ओर ही घूमेगी गर्दन, अब पूरा
आपकी गर्दन की भी ट्विस्टिंग है, कमर की भी ट्विस्टिंग है। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे बाईं ओर। गर्दन को भी उतना ही घुमाना है जितना आप अपने धड़ को घुमा रहे हो। बहुत अच्छा। दाएं, भुजाएं खींच कर रखिए, ढीली नहीं, कुछ की ढीली नजर आ रही है मुझे। बाएं, धीरे, दाएं, बाएं, एक बार और, दाएं, बाएं। मध्य में हाथ नीचे, आंखें बंद, प्रभाव को महसूस करें। आंखें बंद रखें। जब आप खींचकर क्रिया को करते हैं तो आपको इस विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, उसको महसूस करें। चलिए, एडिया पंजे मिला लें। अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन गर्दन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको सर्वाइकल के कारण या अन्य किसी कारण से भी चक्कर आते हैं वो इसका अभ्यास ना करें। दोनों पैरों को थोड़ा खोल लें, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे पीछे रीढ़ पर मिला लें। गर्दन को अधिकाधिक पीछे करें। अभी शरीर सीधा है आपका, केवल गर्दन को अधिकाधिक पीछे करें। गले की नसनाड़ियों पर खिंचाव व सर्वाइकल की गोटियां आपस में दबते हुए महसूस करें। आंखें बंद रखें। अब श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकना आरंभ करें। गर्दन उसी तरह से रखें। आपकी सातों गोटियां आपस में मिलकर दबी हुई हैं। सर्वाइकल क्षेत्र पूरी तरह से प्रभाव में है। ध्यान ले जाएं गर्दन पर ही। श्वास सामान्य कर लें और रुकें। केवल 15 सेकंड रुकेंगे तो आपको अनुभव होगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी। रमेश जी बहुत अच्छा है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे वापस। गर्दन भी सीधी कर लें, हाथ नीचे, आंखें ना खोलें बिल्कुल भी। कभी भी जब हम इस तरह से वापस आए, चाहे वो उष्ट्रासन है, अर्ध चक्रासन है या किसी और आसन में भी हम कर रहे हैं जिसमें हमने पूरी तरह से सर्वाइकल एरिया को प्रभाव में लाए हैं, तो आप गर्दन को कभी भी एकदम से ना खोलें, सॉरी आंखों को, क्योंकि आंखें एकदम से खोल दी तो आपको चक्कर आ सकते हैं। चाहे वो उसको कोई दिक्कत ना हो सर्वाइकल की, लेकिन अगर आपका सर्वाइकल रीजन किसी भी आसन में अच्छे से प्रभाव में आया है और आप एकदम से आंखें खोलेंगे तो चक्कर आ सकते हैं, इसलिए आंखें बंद ही रखें। श्वास सामान्य। एरिया पंजे मिला लें। हस्त उत्तान आसन, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। सूर्य नमस्कार की जो दूसरी स्थिति होती है उसका नाम है, दोनों भुजाओं को खींचते हुए ऊपर ले जाएं कानों के साथ। कानों के पीछे सटाएं, थोड़ा सा कोशिश करें कानों के पीछे जाएं आपकी भुजबल्लियां। ऊपर जाकर हथेलियां मिलानी नहीं है, फासला रखना है। और अब गर्दन सहित भुजाएं पीछे लेके जाएं। गर्दन भुजाओं के साथ सटी रहे और पीछे की ओर झुक जाए।
जितना पीछे जा सकते हैं उतना। बहुत अच्छा। अब महसूस करें प्रभाव को। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे हाथों को नीचे ले। पैर खोलकर विश्राम। शरीर ढीला, आंखें बंद। खड़े होकर एक और क्रिया करेंगे। एड़िया पंजे मिला लें। दोनों भुजाओं को सामने कंधे की सीध में ले आए, हथेलियां आपस में मिला लें, खींचें, सामने की ओर खिंचाव बनाकर रखें। अब यहीं से आपके देखिए, आपने सिर्फ अभी भुजाएं सामने मिलाई हुई हैं और खींची हुई हैं, और आप प्रभाव को देखना शुरू करें। आपके कंधों पर धीरे धीरे प्रभाव आ रहा होगा। अब यहीं से दोनों हाथों को इस तरह से खोलना है कि आप मिलाने की कोशिश करें और कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि खोलने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से बिल्कुल धीरे और खींचते हुए खोलना है। खोलिए धीरे, बहुत धीरे, जैसे कि आप मिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति उनको खोलने की कोशिश कर रहा है। करिए, करते जाइए और प्रभाव को महसूस करते जाइए। पूरा आपको प्रेशर लग रहा होगा दोनों हाथों को खोलने में, क्योंकि आप मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा। खोलते जाइए, थोड़ा थोड़ा खोलते जाइए। विद्या जी खोलते जाइए, खोलिए खोलिए खोलिए। आपके पूरा कंधों के दाएं बाएं तक आ गई है भुजाएं, पूरा आपका खिंचाव है। और पीछे लेके जाते जाइए, और पीछे महसूस करें, जितना पीछे ले जा सकते हैं वहां तक ले जाकर, और आंखें बंद कर महसूस करें कि क्या प्रभाव आ रहा है। गर्दन हल्की सी पीछे कर लें, आंखें बंद। धीरे धीरे उसी प्रकार अब आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला मिलाने की कोशिश कर रहा है। उस तरह से दबाव बनाएं। मिलाकर रुके थोड़ी देर, कुछ क्षण रुके, मिलाकर दबाव बनाइए और धीरे से हाथ नीचे, आंखें बंद, प्रभाव को महसूस करें। आसन पर बैठ जाएं, बैठकर पैर खोलकर विश्राम करें और प्रभाव को महसूस करें। ये सभी क्रियाएं, आसन एक एक बार करवाए जा रहे हैं। जिनको सर्वाइकल की कोई परेशानी है, कोई पेन है, वो व्यक्तिगत अभ्यास में इसका 2 बार 3 बार अभ्यास करें। आंखें बंद कर लें। कोण आसन। कोण आसन सर्वाइकल के लिए बहुत लाभदायक आसन है। एड़िया पंजे मिला लें, पंजे ताने, दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें, अपनी लंबाई के अनुसार स्थित करें। जिनका शरीर इस आसन में उठता नहीं है वो थोड़े से हाथ और पीछे रखें, और हर रोज अपनी कलाइयों को थोड़ा नजदीक करने का प्रयास करें आपस में, कि उनकी दूरी हर रोज कोशिश करें कि आधा इंच, बेशक आधा इंच या चौथाई इंच, उनको नजदीक करते जाएं। एक दिन दोनों हथेलियां मिल जाएंगी। जिनसे बिल्कुल भी नहीं उठा जाता, जिनकी कलाइयों में थोड़ा सा कमजोर है, दिक्कत है, वो अपने पैरों को दीवार के पास कर ले या हाथों को दीवार के पास कर ले, ताकि थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। एड़िया पंजे मिलाकर पंजे तान दें। एड़ियों और हथेलियों पर भार देते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। बिल्कुल धीरे श्वास के साथ चलें। धीरे धीरे श्वास भरते जाएं, उठाते जाएं शरीर को। बहुत सुंदर।
घुटने मिलाकर रखें, पंजे मिलाकर रखें, पंजे आसन की ओर, घुटने नहीं मोड़िए। प्रमोद जी घुटने मोड़िए नहीं। हाँ कोई बात नहीं, पंजे ना लगे दिक्कत नहीं है, लेकिन घुटने मत मोड़िए। पूर्ण स्थिति में पैरों के अंगूठे आसन पर लग जाएंगे, लेकिन उसके लिए आप स्थिति नहीं बिगाड़ें। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। जो इस स्थिति में रुक सकते हैं वो रुकें, जो नहीं रुक सकते वो धीरे धीरे वापस आकर 2 बार 3 बार उसको दोहरा लें, लेकिन जो रुक सकते हैं वो रुकने की कोशिश करें और क्षमता बढ़ाएं। बहुत अच्छा है अरविंद जी, बहुत अच्छा प्रयास। गर्दन इसमें हम पीछे ले जाते हैं। अब पहले हम समान अवस्था में रखते थे, सम अवस्था में, अब इसको पीछे भी ले जा सकते हैं जो ले जाना चाहें। करिए गुंजन जी, बहुत अच्छा कर रहे थे, फिर से करिए, दोहराइए। प्रमोद जी बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो नहीं रुक सकते वो स्थिति को बिगाड़े नहीं, या उसमें कटौती ना करें, वापिस आ जाए फिर से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करें। रमेश जी बहुत अच्छा प्रयास है, थोड़ा सा हिप्स को ऊपर उठाइए। हाँ उठाइए उठाइए, बहुत अच्छा। बहुत धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, श्वास के साथ ही वापस आए, पैर खोलकर विश्राम। इस आसन में एक ही चीज है जो ध्यान देने लायक है कि धीरे धीरे ऊपर उठाना है, धीरे धीरे नीचे लाना है। यही कला है इस आसन की। अगर आप एकदम से ऊपर उठाएंगे या एकदम से नीचे लाएंगे, आसन का प्रभाव नहीं आएगा। आसन का प्रभाव ऊपर ले जाने और नीचे लाने में है, जो कि जितनी धीरे करेंगे उतना लाभ आएगा। एक बार फिर से करेंगे, रुकेंगे नहीं इस समय, बस हम करेंगे उसको। एड़िया पंचे मिला लें, पंचे ताने। आपको अपने श्वास के साथ करना है। मैं देखती हूँ कि किसका श्वास कितना गहरा, कितना लंबा है। ठीक है, कि जो एकदम से ले गया यानी कि इसका श्वास बहुत ही छोटा है, तो आपका श्वास कितना गहरा लंबा है मैं वो देखती हूँ। एड़िया पंजे मिलाकर पंजे ताने, हाथों की स्थिति ठीक कर लें, अपनी लंबाई के अनुसार पीछे करें और कलाइयां नजदीक करें। विद्या जी के हस्बैंड, जो मैं सॉरी नाम नहीं जानती, आप कलाइयां मजबूत होंगी, आप करना करें, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। बाद में थोड़ी सा रब कर लीजिएगा, ठीक हो जाएंगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप तो वैसे भी बेड पे कर रहे हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए, बहुत धीरे धीरे। अभी अभी मैं बोल रही हूँ, सुने पहले, जब मैं बोल चुकू तब शुरू करना, आपको कटौती मिलेगी। हाँ, श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे ऊपर उठाएं, धीरे धीरे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर। मधु जी बहुत अच्छा, उठाते जाइए उठाते जाइए। देखिए आपका श्वास कितना लंबा है, आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छा नीलम जी, अच्छा प्रयास है, घुटने नहीं मोड़ने दीजिए। बहुत अच्छा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे। छोड़ने में तो बहुत जल्दी कर दिए, यही तो नहीं करना था। आप व्यक्तिगत अभ्यास में इसका अभ्यास करेंगे कि मुझे श्वास के साथ ऊपर जाना है, श्वास के साथ नीचे, और मेरा श्वास दोनों अवस्थाओं में बराबर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए। दोनों हथेलियां एक दाईं ओर रखें, पैरों को बाईं ओर से घुमाकर वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन की स्थिति, आगे घुटने मिले हैं, पीछे पैरों के अंगूठे मिले हैं। नीलम जी आगे झुक के नहीं बैठना। अगर आपको वज्रासन में बैठने में तकलीफ है तो आप पैर सीधे करके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बनीता जी आप भी थोड़ी सी वज्रासन की स्थिति ठीक बनाएं, पीछे की ओर रहिए, आगे की ओर मत झुकिए, पीछे की ओर रहिए। अगर दिक्कत है तो वज्रासन मत लगाइए, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वज्रासन लगाने की, आप पैर सीधे करके बैठिए। बहुत अच्छा। उष्ट्रासन हर रोज करते हैं, मैं सिर्फ बताऊंगी कि वो भी सर्वाइकल के लिए पूरी तरह से विशेष लाभदायक है। आप लोग वज्रासन में लाभ करते हुए सिर्फ सुने।
उसमें भी ध्यान ये देना है कि जो पूरी तरह से पीछे नहीं जाते कोई बात नहीं, लेकिन अपनी गर्दन पीछे ही रखें, जैसे हमने अ, अर्ध चक्रासन में करा था। सेम ही है उष्ट्रासन का भी, आपको गर्दन पूरा पीछे ही रखनी है, लेकिन उष्ट्रासन में गर्दन को बाद में पीछे करते हैं, पहले कमर से झुकते हैं। ठीक है, करना है एक बार, चलिए हल्का सा कर लेते हैं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। जिनको घुटनों के बल नहीं खड़े होना, वो मालूम ही है कि वो खड़े होके जैसे अर्ध चक्रासन करा था वैसे कर सकते हैं। दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला, पैर समानांतर, पीछे से पैर भी उतने ही खुले और पंजे लेटे हुए। आप अपना निश्चित कर लें पीछे से कि मेरे पंजे घुटनों के समान खुले हों और पंजे लेटे हुए हों। नीलम जी थोड़ा सा घुटनों में फासला कीजिए, आपका बैलेंस बनाने में आसानी होगी। हाँ, पैर भी पीछे से खोलिए, पैर पीछे से मिले हुए आपके। हाँ ठीक है। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर मिला लें। अब इसमें पहले गर्दन पीछे नहीं जाएगी, अभी आपने जहां अंगूठे मिलाए हैं वहां से धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना आरंभ करें। झुकते जाइए पीछे की ओर, बहुत अच्छा। जितनी आपकी रीढ़ लचीली होगी उतना झुकते जाएंगे। रमेश बंसल जी बहुत अच्छा प्रयास है, हाथ नहीं उठाए, हटाएंगे अभी। हाँ, धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब जिनकी रीढ़ में लचक नहीं है उनके लिए ये है कि आप पहले पीछे जाएं, आगे आ जाएं, वापस पीछे जाएं। आप अपना व्यक्तिगत अभ्यास में 3 बार 5 बार इसी को दोहराएं। जब लचक बन जाए, अब फिर से करेंगे, अंगूठे वहीं पे रीढ़ पर लगा कर रखें। जब लचीलापन आ जाए रीढ़ में, पीछे पूरी झुक जाए, तब धीरे धीरे झुके पीछे की ओर। अभी गर्दन नहीं, पहले कमर से झुकिए, पहले कमर लेके जाइए इसमें। जब कमर पूरी झुक जाए फिर गर्दन भी पीछे की ओर मोड़ दीजिए। बहुत सुंदर। और अब जिनकी रीढ़ पूरी तरह से झुक गई है वो दोनों हाथ कमर के वो तलवों पर ले जाएं, तलवों पर ले जाएं। वेरी गुड। जिनके हाथ नहीं जाते वो वहीं रखें। बहुत अच्छा प्रयास। धीरे धीरे वापस। वज्रासन में बैठ जाएं। और जिनको वज्रासन में बैठने में दिक्कत है वो अपनी सुविधा अनुसार आगे की क्रियाओं में कैसे भी बैठ सकते हैं। आप अपने ऊंचे स्थान पर बैठ सकते हैं, कुर्सी इत्यादि पर पैर खोल के बैठ सकते हैं या खड़े हो सकते हैं, कैसे भी, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। उषा जी आप भी करिए, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं ही होंगी आगे, आसन नहीं होंगे। अरविंद जी आप उषा जी को बोल सकते हैं कि कुछ सूक्ष्म क्रियाएं होंगी वो कर सकती हैं। जब हम ये उष्ट्रासन करते हैं या कोई भी आसन करते हैं, तो जहां हमने आज तो गर्दन को लेना है, गर्दन की बात करेंगे, तो वहां जो खिंचाव और दबाव आता है उससे होता क्या है कि वहां प्राणों का पोषण पूरी तरह से हो जाता है। जब प्राण वहां पूरी तरह से पहुंचेंगे, रक्त वहां पूरी तरह से पहुंचेगा, कोई अवरोध नहीं होगा, तो धीरे धीरे वहां के दोष दूर होते जाएंगे। जो दोष आता है वो आता ही इसीलिए है कि वहां या तो कोई खिंचाव आ गया या कुछ दबाव आ गया, जिसके कारण नसें दबने से अवरोध उत्पन्न हो गया और हमारा रक्त का, प्राणों का पूरी तरह से वहां प्रवाह नहीं हो पाता, जिससे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दर्द रहने लग जाता है और फिर और दर्द बढ़ने लग जाता है। ठीक है, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। जो वज्रासन में बैठे हैं वो वज्रासन में बैठे रहे या आपने अपनी सुविधा अनुसार बैठे हुए हैं। दोनों भुजाएं सामने ले आए। आज हम केवल एक एक दो दो बार करेंगे क्योंकि रुक कर करेंगे, खींच कर करेंगे। ठीक है, दोनों भुजाएं सामने, बस खींचनी है आपको, खींच कर रखनी है सामने की ओर। बिल्कुल सामने सीधी खींची। केवल हम जब खींच के रखते हैं इस पे, उसी से अनुभव कर लें कि जब हम रुक कर इसको करेंगे ना तो आपको अनुभव हो जाएगा कि दोनों भुजाएं मैंने सामने खींची है और मेरा प्रभाव शुरू हो गया है। अब हम जैसे जैसे क्रियाएं करेंगे वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा सा और अंतर आने लगेगा। ले आए दोनों हथेलियों को सामने,
जैसे हम किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं और यहाँ रुकना है। वार्म अप के लिए क्रियाएं अलग रहती हैं, उसमें हम थोड़ा जल्दी जल्दी करके चलते हैं, रुकते नहीं है। लेकिन आज हम प्रभाव डाल रहे हैं तो रुकना है। आंखें बंद हैं, प्रभाव महसूस कर रहे हैं और आनंद आ रहा है, ऐसा महसूस करें। धीरे धीरे यहीं से कलाइयों से मोड़ते हुए नीचे, अंगूठे मिले रहे हाथों के। ये हमने एक बार किया, एक बार और करेंगे श्वास के साथ। श्वास भरते हुए हथेलियां ऊपर की ओर, सामने। श्वास भरकर सामने की ओर पूरा प्रेशर दे दें। और जो श्वास रोक के रख सकते हैं वो रोक के रुके। जो नहीं रोक सकते वो सामान्य रखें, जबरदस्ती नहीं करनी। और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। वापस हथेलियां घुटनों पर, आंखें बंद है, प्रभाव को महसूस करें। एक ही क्रिया को किया है, बस किया 2 बार है, उसका आप प्रभाव महसूस करें। और ये मैं निश्चित कर सकती हूँ कि यदि आपने आंखें बंद करके किया है तो आप उसको अनुभव कर पाएंगे। ले आए भुजाओं को फिर से सामने, उसी प्रकार कंधों की सीध में, हथेलियां सामने की ओर, खींची हुई भुजाएं। भुजाओं को खींच कर रखना है, कंधों की सीध में रखना है। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियां एक साथ दाईं ओर, राइट साइड। हाँ, धीरे धीरे ले जाएं, पूरा एकदम सीधी राइट साइड हो जाए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। रुके रुके रुके। मधु जी, हथेलियां हथेलियां दोनों, जैसे हम बाय करते हैं ना, बाय बाय करते हैं, तो दोनों हथेलियां एक साथ दाईं ओर ले जाइए। हाँ, नहीं राजरानी जी, हाथों को नहीं लेके जाइए, सिर्फ हथेलियां। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने, सामने कर दीजिए। श्वास भरते हुए बाईं ओर, दोनों हथेलियां एक साथ। भुजाएं खींची हैं कोहनी से, कहीं बिल्कुल ढीली नहीं है। हाँ प्रेमलता जी, बाईं ओर लेके जाइए दोनों हथेलियां। हाँ बहुत अच्छा, एकदम एक सीध में करने का प्रयास करें। वेरी गुड। गर्दन सामने ही है, गर्दन को दाएं बाएं नहीं कर रहे हैं आप। श्वास छोड़ते हुए सामने, हाथ नीचे, हाथ घुटनों पर ले आए। प्रभाव को महसूस करें, आंखें बंद रखें। फिर से दोनों भुजाओं को सामने ले आए, हथेलियां सामने, फासला कंधों के समान। थोड़ा सा दूरी करें हथेलियों में केशव जी, थोड़ा सा हाथों को। हाँ, अब हाथों की उंगलियों को खोल दें, खोलिए। श्वास भरकर खोलिए पूरा शक्ति के साथ। सारी 5 उंगलियों के बीच में जो गैप है उसको और बढ़ाते जाइए। वहां प्रभाव को महसूस करें, दोनों भुजाएं बिल्कुल खींची हैं और प्रभाव देखें कहां तक जा रहा है।
धीरे से मिला लें और हाथ घुटनों पर ले आए। एक एक बार ही करवा रही हूँ, आप अपने व्यक्तिगत अभ्यास में करिए क्योंकि इतना समय भी नहीं रहेगा। अनुभव जरूर करें वापस लाकर हाथों को। फिर से ले आए दोनों भुजाओं को सामने, हथेलियां सामने, खोल लें पांचों उंगलियों को। अब शेर के पंजे नुमा बनाएं, अर्थात हाथों की उंगलियों के पोरों को मोड़ते रहें। मोड़िए, वेरी गुड। और यहाँ रुके, मोड़कर भुजाएं खींच के रखनी है, कोई ढीली ना हो। रुके रुके, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। और 5 सेकंड रुके। धीरे से वापस हाथ घुटनों पर। प्रभाव को महसूस करें। फिर से दोनों भुजाएं सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद कर लें, कसकर मुट्ठी बंद करें, कसकर मुट्ठी बंद करें। रुके मुट्ठी बंद करके, केवल मुट्ठी बंद है लेकिन कसकर है, भुजाएं खिंची हुई हैं, कंधों की सीध में है। प्रभाव को महसूस करें। रुकना है। यहाँ आपने उस तरह से किया हुआ जैसे हम एक पाइप को रोक देते हैं। और अब बहुत धीरे से मुट्ठियों को खोल दें, पूरा खोल दें और महसूस करें, अनुभव करें कि क्या हुआ है। वही हुआ है जो पाइप को पहले रोका और फिर उसको दबाव को हटा दिया तो होता है। अगर वापस हाथ घुटनों पर ले आए, अगर आपकी नसों में जरा सा भी कहीं अवरोध है तो वो शक्ति के साथ जो रक्त का प्रवाह होगा उसके साथ दूर हो जाता है। वही हमने किया है। फिर से सामने पर ले आए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, और दोनों मुट्ठियों को केवल कलाइयों से धीरे धीरे दाएं, नीचे, बाएं, ऊपर गोलाई में घुमाना है, बिल्कुल धीरे, दाएं से बाएं पूरा घुमाना है। इसी प्रकार बाएं से दाएं, मुट्ठियों में फासला कम नहीं करना। राजरानी जी, मुट्ठियां मिलानी नहीं है, दूर रखो, कंधों की सीध में रखो, भुजाएं खींच कर रखो। वापस हाथ नीचे। ये सभी क्रियाएं हमारे सर्वाइकल क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। इनको हम हर रोज करते हैं शरीर को गर्माहट करने के लिए, ताकि हमारे आसन अच्छे हो पाए, गर्म हो जाएं। लेकिन आज हम कर रहे हैं उस प्रभाव को महसूस करने के लिए कि इन क्रियाओं से क्या क्या प्रभाव आता है। क्रियाओं में तो आप हर रोज करते हैं, वो सभी क्रियाएं हैं, आप उनको रुक कर प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। अब आप पेट के बल आ जाएं, या एक बार गर्दन, रुकिए रुकिए, एक बार गर्दन की ओर मैं करवा दूं। करते हर रोज है, लेकिन बस आज रुक कर देखना है उसको, कि रुक कर एक एक बार ही करेंगे सभी क्रियाओं को, गर्दन की सारी क्रियाओं को। जिनको वज्रासन में बैठने में परेशानी हो रही है वो बेशक पैर सीधे करके बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, जो खड़े हैं वो बेशक अपने हाथ कमर पर रख लें, जो पैर खोलकर बैठे हैं वो पृथ्वी पर रख सकते हैं, कैसे भी कर लें। धीरे धीरे गर्दन को दाईं ओर घुमाएं, राइट साइड घुमाना है। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, साथ में वो भी करें ताकि आपको और लाभ मिले। एक बार वापस आ जाएं, गर्दन सामने सीधी है। जब हम गर्दन को दाईं ओर घुमाएं तो अपने जबड़े को, ये वाले हिस्से को बाईं ओर ले आए ऐसे, और दृष्टि पीछे राइट साइड रखें, तो आपकी मांसपेशियों पर एक अलग खिंचाव आएगा, वो महसूस करें। गर्दन दाईं ओर लेके गए, जबड़े को बाईं ओर कर दिया और दृष्टि मेरी पीछे है,
तो मसल्स आपस में तिरछी दिशा में घूम जाती हैं। और रुके, पूरा दाईं ओर जितना आपकी जाती है गर्दन उतना लेके जाना है। जबड़े को बाईं ओर रखें, दृष्टि दाईं ओर रखें और रुके। धीरे धीरे, मध्य में, बिल्कुल धीरे। अब गर्दन बाईं ओर, जबड़ा दाईं ओर, दृष्टि बाईं ओर। धीरे धीरे वापस। आंखें बंद रखें, प्रभाव को महसूस करें। ये एक हो गई। दूसरी क्रिया, गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। राइट साइड झुकाना है, कंधा ऊपर ना उठे, कान को कंधे से लगाने का प्रयास करना है। लगे या ना लगे, आपको केवल झुकाना है और पूरा झुककर रुकना है। आप महसूस करें बाईं ओर पूरा खिंचाव और दाईं ओर दबाव। बहुत धीरे धीरे वापस। बाईं ओर, बायां कान बाएं कंधे पर लगाने का प्रयास। धीरे धीरे वापस। गर्दन पीछे, आंखें बंद रखते हुए और जबड़े को ऊपर की ओर खींच दें। ये नीचे वाला हिस्सा जबड़ा ऊपर की ओर खींच दें। गर्दन पीछे है, जबड़ा ऊपर की ओर खींचा हुआ, और मसल्स पर खिंचाव महसूस करें। धीरे धीरे वापस। गर्दन आगे, जिनको सर्वाइकल का पेन है, चक्कर आते हैं, वो ना करें आगे। बाकी सभी गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। थोड़ी को कंठकूप में लगा दें। सभी सर्वाइकल के गोटियां खिंचाव में, गर्दन की मांसपेशियां सभी दबाव में। धीरे धीरे वापस। एक बार दाएं से बाएं गोलाकार घुमाएंगे। गर्दन आगे, जिनको सर्वाइकल का पेन है वो पीछे पीछे अर्ध गोलाकार घुमाएं। गर्दन आगे, बहुत धीरे धीरे दायां कान दाएं कंधे पर ले जाएं। बहुत धीरे धीरे गर्दन पीछे, बायां कान बाएं कंधे पर, थोड़ी कंठकूप में। एक बार विपरीत, बाएं से दाएं, गर्दन पीछे, दायां कान दाएं कंधे पर, थोड़ी कंठकूप में, मध्य में।
आंखें बंद। जिनको सर्वाइकल का दर्द रहता है और जिनको हम कहते हैं अर्ध गोलाकार, उनको कैसे घुमाना है एक बार देख ले। उनको गर्दन पीछे, दायां कान दाएं कंधे पर और बायां कान बाएं कंधे, गर्दन आगे नहीं लानी होती, बस इतना ही करना होता है। मध्य में कुछ छोटी छोटी और क्रिया हैं। दोनों हथेलियों को आपस में मिला दें, ठोड़ी के नीचे रखें, हथेलियां अपने गाल पर नीचे, ठोड़ी के नीचे रख लें। अब ठोड़ी से हथेली पर और हथेली से ठोड़ी पर प्रेशर बनाना है। बनाएं, श्वास भरें, हथेली से ठोड़ी पर, ठोड़ी से हथेली पर दबाव बनाएं। वापस एक बार फिर से, हथेली से ठोड़ी पर, ठोड़ी से हथेली पर दबाव बनाएं, श्वास भरकर। श्वास छोड़ते हुए वापस। दोनों हाथों की उंगलियों को ग्रिप कर लें, पीछे सर पर रखें, सर पर रखें पीछे। सर से हथेली पर, हथेली से सर पर दबाव बनाएं, श्वास भरें और दबाव बनाएं। दबाव बनाएं, कोहनियां दाएं बाएं रखें। दबाव बनाइए, पूरा दबाव बनाएं, सर से हथेली पर, हथेली से सर पर। श्वास छोड़ते हुए वापस। दाईं हथेली ऊपर, कान के ऊपर रख लें, सर पर, सर के दाएं हिस्से पर, सर पर, गाल पर बाद में रखेंगे, सर पर रखें। हथेली से सर पर, सर से हथेली पर दबाव बनाएं, श्वास भरकर। श्वास छोड़ते हुए वापस। बाईं ओर दबाव बनाएं, ये सभी मांसपेशियों पर प्रभाव आ रहा है। वापस माथे पर रख लें सामने, हथेली से माथे पर, माथे से हथेली पर दबाव बनाएं। वापस गाल पर रखें, राइट साइड गाल पर रखें, चेहरे पर अपने, हाँ, और चेहरे से हथेली पर, हथेली से चेहरे पर दबाव बनाएं। बनाइए दबाव। वापस बाईं ओर। वापस पेट के बल आ जाएं, शिथिलासन, दाईं ओर। पेट के बल लेट जाएं सभी, श्वास सामान्य। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं हथेली भुजबल्ले की दूरी पर, बाईं एड़ी दाएं घुटने के साथ, शरीर बिल्कुल ढीला। प्रभाव को महसूस करें। नीलम जी हथेली थोड़ी नीचे रखो, चेहरे के सामने आ जाएगी, हाँ, थोड़ा सा दूर भी कर दो ताकि आपका पूरा, हाँ बिल्कुल अब ठीक है। एक बार अभी तक की सारी क्रियाओं से देखें कि क्या वाकई मेरे सर्वाइकल रीजन पर, सर्वाइकल क्षेत्र पर प्रभाव आया या अनीता ने बहका दिया। एक बार देख ले, क्योंकि आगे का एक दो आसन है बस, उसको हम करेंगे और महसूस करेंगे। भुजंग आसन। भुजंग आसन सर्वाइकल रीजन को ठीक करने के लिए एक विशेष आसन है। वैसे रीढ़ के दोष को ही दूर करने के लिए बहुत विशेष है, लेकिन सर्वाइकल के लिए तो बहुत ही विशेष है। एड़ियां पंजे मिला लें, पंजे ताने, लेकिन करना ठीक स्थिति में है बस। पंजे तान लीजिए, दोनों हथेलियां ठोड़ी के दाएं बाएं कंधे के समान दूरी पर रखें, हथेलियों में दूरी कंधों के समान रखें। कोहनियां शरीर के साथ सटी पृथ्वी पर, हाथों के उंगली अंगूठे मिलाकर रखें। नीलम जी अंगूठा अलग है आपका, मिलाइए अंगूठा, हाँ। माथा लगाइए आसन पर। विद्या जी थोड़ा सा हथेलियां पास कीजिए, कंधों के समान दूरी पर रखनी है, दूर नहीं रखनी,
हाँ, माथा लगा के रखिए, बहुत अच्छा। सविता जी थोड़ा सा हथेलियां पास करो, ज्यादा दूर है आपकी, पास करो। हम्म। निश्चित कर लें ये मेरी प्रारंभिक स्थिति है। मनोज जी थोड़ी हथेलियां दूर करो, आप थोड़ी सी हथेलियां दूर करो। हाँ, निश्चित कर लें कि पंजे खींचे रहें, माथा पृथ्वी पर हो, कोहनियां शरीर के साथ सटी हों और पृथ्वी पर हों। गर्दन को मोड़ें, ठोड़ी आसन पर। ये आसन की हो गई प्रारंभिक स्थिति, गर्दन की स्थिति। हाँ, ठोड़ी आसन पर लगा दीजिए नीलम जी। अब इस समय मेरी गर्दन पीछे की ओर मुड़ गई और पूरे आसन के दौरान गर्दन की स्थिति ये बनी रहे, इससे आगे गर्दन वापस ना आए। श्वास भरते हुए, पेड़ों पर भार डालते हुए धीरे धीरे। बनीता जी पहले ही चले गए हो, वापस आओ, आप फिर रुक नहीं पाओगे, पहले वापस आ जाओ। श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाएं। पेड़ ऊपर भार डालना है, यानी नाभि के नीचे हिस्से पर। गर्दन जो स्थिति बनाई थी उससे आगे ना आए, वापस पीछे ही रखें। बेशक आपकी रीढ़ में कम लचक है, कम उठ पाए, कोई बात नहीं, हाथों का सहारा नहीं लेना, हाथों पर भार बिल्कुल भी ना आए, केवल पृथ्वी पर स्पर्श है। श्वास सामान्य कर ले, रुकें। किसी के भी चेहरे पर, माथे पर तनाव ना हो। अगर कहीं आपको लग रहा है कि तनाव है तो आप पृथ्वी को बंद, मतलब ध्यान अपनी पृथ्वी पर ले जाएं। आंखें बंद रहें, गर्दन पीछे ही रहे, लेकिन ध्यान पृथ्वी की ओर चला जाए। बहुत अच्छा। कुछ क्षण रुके यहाँ, कोई 15 सेकंड रुक जाएं, तब भी काम हो जाएगा, आप रुकिए। बहुत अच्छा। ऊपर नीचे ना हो, बस स्थिरता बना के रुकना है 15 सेकंड। अगर किसी से नहीं रुका जा रहा 15 सेकंड भी, तो थोड़ा सा धड़ को वापस ले आए, गर्दन वैसे ही रखें। गर्दन को जब तक मैं नहीं कहूंगी आप सीधा नहीं करेंगे। श्वास छोड़ते हुए, गर्दन वैसे ही रखते हुए धीरे धीरे धड़ ले आए नीचे, गर्दन नहीं छेड़नी अभी। पहले छाती, फिर ठोड़ी लगाइए। प्रमोद जी गर्दन सीधी कर दी आपने, अभी अभी ठोड़ी लगाइए, वैसे ही रखिए गर्दन को। रुके थोड़ा सा यहीं पे, फिर से उसी स्थिति में गर्दन वैसे ही रखते हुए, और अब धीरे से माथा पृथ्वी पर लगा दे। जिनको सर्वाइकल है, सर्वाइकल के हिस्से में पेन है, आपके कोई रिलेटिव हो, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी है, उनको केवल भुजंग आसन की इसी तरह से 5 बार स्थिति करवाएं, हर रोज करवाएं तो बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। दोनों हथेलियां ठोड़ी के नीचे रख लें, मकर आसन की स्थिति लेंगे। दोनों हथेलियां ठोड़ी के नीचे, हथेलियां ठोड़ी के नीचे रख लें, कोहनियों का स्टैंड बना लें, श्वास सामान्य करें और रुकें। ये विश्राम की स्थिति है आपकी इस समय की। कोहनियां जिनको थोड़ा और आगे सरकानी है सरका दें, हथेलियां ठोड़ी के नीचे रख के थोड़ा सा विश्राम की स्थिति। नहीं नहीं नहीं, प्रमोद जी आपका पहले ठीक था, थोड़ा सा हथेलियां, हाँ यहाँ ऐसे रख लीजिए, बिल्कुल। पीछे से पैरों की नहीं करवा रही मैं, क्योंकि आपकी सर्वाइकल रीजन को प्रभाव में सिर्फ यही ला देगी। आप अब इस स्थिति को अनुभव करें, देखें कि दिन में कई बार हम लेटे होते हैं बेड पर और ऐसे ही गपशप कर रहे होते हैं, तो आप अगर ये स्थिति बनाकर लेट जाएंगे तो आपके सर्वाइकल रीजन पर काफी लाभ मिलेगा। और हमारी जो गर्दन का पोस्चर होता है बिगड़ा हुआ, कि बार बार हम आगे झुका लेते हैं, उसको ठीक करने में सहायक रहेगा। यहीं से अब पीठ के बल आ जाएं, दाएं करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं, राइट साइड से। जैसे हमने खड़े होकर ताड़ासन किया था, लेट कर ताड़ासन रीढ़ दोष के लिए बहुत लाभदायक है, वो चाहे सर्वाइकल रीजन हो, चाहे रीढ़ का लंबर का हो या डोर्सल का। तो ताड़ासन में अभी नहीं करवा रही। मरकट आसन जो हम करते हैं वो पूरी तरह से लाभदायक है, क्योंकि उसमें जो भी हम मरकट आसन की कोई भी स्थिति करें, जिधर पैर जाते हैं गर्दन दूसरी साइड जाती है, तो सर्वाइकल रीजन पूरा प्रभाव में आता है। समय को देखते हुए मैं उसको भी छोड़ रही हूँ। एक आसन जो हमारा नहीं होता उसको मैं करवाती हूँ, मत्स्य आसन, जो कि गर्दन के लिए बहुत लाभदायक है। और क्यों करवाया जाता है? क्योंकि
इसको विपरीत करनी हल आसन या सर्वांग आसन के बाद बहुत जरूरी करवाया जाता है, क्योंकि इन तीनों आसनों में विपरीत करनी, हल आसन और सर्वांग आसन में हमारी गर्दन की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, और जब हम मत्स्य आसन कर लेते हैं तो गर्दन स्वस्थ बन जाती है, उसके बाद वापस अपने पोज में आ जाती है। अब मत्स्य आसन वैसे जो पूरी तरह से पोज है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको नहीं करवा रही, उसको इजी रूप में करवा रही हूँ। वो कैसे करना है वो आप देख लीजिए। एक बार आप अगर समझना चाह रहे हो, क्योंकि शायद आप सिर्फ उससे ना जो नहीं समझ पा रहे वो एक बार देख लीजिएगा, बाकी सभी करिएगा। दोनों हथेलियां अभी कमर के दाएं बाएं हैं हमारे शरीर के साथ नीचे, थोड़ा सा हिप्स के नीचे ले जाएं हथेलियां, और कोहनियों को स्टैंड बनाते हुए सर के भाग को ऊपर उठा दें। नहीं, ऐसे नहीं ऊपर उठाना, एक बार फिर मेरे को देखिए। एक बार मैं करके बताती हूँ, अभी वापस आ जाइए, मैं एक बार करके बताती हूँ। ये मैं लेटी ऐसे, और मैंने थोड़ा सा हथेली पर ऐसे सिर्फ अपने कमर को ऊपर उठा के सर के भाग को, ये वाला हिस्से को जमीन पे छू दिया ऐसे करके। सब देख पा रहे हैं? ऐसे करके ये छू दिया तो मेरा ये वाला हिस्सा ऊपर उठ गया पूरा, और सर का ये भाग नीचे, यहाँ पूरा खिंचाव है। करें सभी? करिए सभी। हाँ हाँ, सर को नीचे छुआ दीजिए, सर को टच कर दीजिए। वेरी गुड अरविंद जी, बहुत अच्छा। प्रमोद जी कोशिश कर रहे हो, सही है। मधु जी उठाइए, सभी करिए। एक बार करके फिर श्वास सामान्य करके रुक जाइए। जितना आप माथे के नजदीक का हिस्सा आप उसको टच कर सकते हो उतना अच्छा है, और ये बहुत लाभदायक है। वेरी गुड। पर मनोज जी बहुत अच्छा। धीरे से सर को सीधा कर दें। अब इससे आगे का जो करना है उसमें दोनों हथेलियां हिप्स के नीचे ले जाएं, और अब कोहनियों का स्टैंड बना लें। कोहनियों को नीचे रखते हुए अब धड़ को ऊपर उठा दें ऐसे। मेरा हिप्स के नीचे हथेलियां हैं, कोहनियां मेरी पृथ्वी पर हैं, कोहनियों का स्टैंड बन गया एक तरह से, और मेरे धड़ का हिस्सा मैंने ऊपर उठा दिया है। गर्दन सीधी है। अब सर नीचे नहीं है। विद्या जी एक बार देख के करिए, सर ऊपर है और सीधा है अभी। अब वो जो गर्दन की क्रियाएं हमने करी वो धीरे धीरे करेंगे। दाएं से बाएं गोलाकार घुमाएंगे, दाएं बाएं नहीं करवा रहे, दाएं से बाएं गोलाकार, दाईं ओर गर्दन पीछे, बाईं ओर गर्दन आगे। ये मत्स्य आसन को आसान रूप दे दिया है बस, कि आपको उसका लाभ मिल पाए, गर्दन का लाभ मिल पाए। ठीक है, इसी प्रकार बाएं से दाएं वापस। अगर आपको ये लेटने की स्थिति समझ नहीं आई, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ। आप आसन पे लेट जाइए पहले, मतलब पहले देख लीजिए कि मैं आसन पर लेट गई। ये मैं आसन पर लेट गई, मैंने दोनों हथेलियां, हथेली का रुख हिप्स की ओर करके हिप्स के नीचे ले गई, और अब मैं यहाँ धड़ को उठा दिया। मेरी कोहनियां पृथ्वी पर है, कोहनियां पृथ्वी पर है, लेकिन धड़ ऊपर है, कमर ऊपर हो गई, गर्दन ऊपर हो गई। ये स्थिति में मैं पहले लेटी, और अब गर्दन के दाएं से बाएं ऐसे घुमा दिया, और फिर बाएं से दाएं, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे करना है। ठीक है, ये स्थिति है। उसके बाद वापस। चलिए एक बार आप कर लीजिए सभी, मैं देख लेती हूँ। किसी को समझ नहीं आया वो बाद में एक बार पूछ लीजिएगा, लेकिन आप करिए, मैं देखती हूँ कितनों का ठीक है।
शशि जी धीरे धीरे गर्दन धीरे घुमाइए, थोड़ा सा और धड़ ऊपर उठा लीजिए। रमेश जी का ठीक है। हाँ विद्या जी थोड़ा धड़ ऊपर उठाइए। प्रमोद जी बिल्कुल ठीक है। मनोज जी बिल्कुल ठीक है। एक एक बार, दो दो बार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दोनों साइड से घुमा लीजिए। उसके बाद वापस शवासन, लेट जाएं आसन पर। धीरे धीरे करिए प्रमोद जी, गर्दन को बिल्कुल धीरे घुमाना है। शवासन, शरीर ढीला, पैरों में सुविधानुसार फासला, पंजे दाएं बाएं ढीले, भुजाएं शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, उंगलियां स्वाभाविक रूप से ढीली या सीधी। पूरा शरीर नितांत ढीला, अब हिलडुल ना करें। ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन पैरों से सर तक, सर से पैरों तक करें। ध्यान को सर्वाइकल की घुटियों पर ले जाएं। पूरा ध्यान अपनी गर्दन के क्षेत्र पर रखें। एक एक गोटी को देखें, वहां से निकलने वाली नस नाड़ियों को देखें और देखें कि जहां जहां वो पहुंची कैसे प्रभावित किया उन अंगों को। दोनों कंधे, भुजबल्लियां, कोहनी, कलाइयां, दोनों हाथों की उंगलियों तक पूरा प्रभावित होते महसूस करें। ये सभी अंग रक्त से पूरी तरह से पोषित हुए। अपने चेहरे को देखें, मेरी आंखों की नस नाड़ियां, मेरे नोस्ट्रल्स की, साइनस मेरा, मेरे चेहरे की मांसपेशियां, मस्तिष्क की सभी नस नाड़ियां, मांसपेशियां सभी प्रभावित हुई, सभी रक्त से, प्राण से पोषित हुई। शुभ संकल्प लें। मैं नित्य प्रति अपनी योग साधना करते हुए दूसरे व्यक्ति को भी योग से जोड़ने का प्रयास करूंगा। जब हमारे आसपास के सभी व्यक्ति योग से जुड़ जाएंगे तो हमारे समाज में बदलाव आएगा। योग न केवल हमारी शारीरिक रूप से बदलाव लाता है, हमारे विचारों में परिवर्तन आते हैं, विचार सकारात्मक बनते हैं और सकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बाल क्रीड़ा, यहीं से दाएं बाएं ऊपर नीचे होते हुए हंसना आरंभ करें। देखते हैं कितनी लचीली आपकी गर्दन हो गई है। चलिए हंसना शुरू करें, ऊपर नीचे दाएं बाएं लौटना शुरू कर दें।
गुड, बहुत बढ़िया। दाएं करवट लेते हुए आसन पर उठ बैठे। मुख सामने की ओर, दोनों हाथ घुटनों पर, सामूहिक रूप से प्रार्थना एवं शांति पाठ बिल्कुल मुस्कान के साथ करेंगे, कोई प्रेशर नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कहीं थके नहीं हो गए आप लोग, और थके होंगे तो उसके बाद अमृत पे पीना ही है सभी को, तो वो थकान भी दूर हो जाएगी अगर कहीं है तो। और अगर किसी को थकान लगी भी है तो वो आप बता दीजिए, मैं उसको देख लूंगी, ठीक है। अभी आप मुस्कुराहट के साथ प्रार्थना शांति पाठ करें सामूहिक रूप से। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ओम असितो मा सद्गमय, ओम तं सोमा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सॉरी, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
दोनों हथेलियों को परस्पर रगड़े। प्राप्त ऊष्मा को अपने चेहरे पर, शरीर पर धारण करें। कोमलता से नेत्र खोलें। आज रविवार का दिन है।